नमस्कार दोस्तों, आपका निर्देशित ध्यान सत्र में स्वागत है। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाए। अपनी कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर दें। आप चाहे तो चश्मा घड़ी उतार लें और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आपका शरीर और मन शांति में उतर रहा है। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं वैसी वैसी सारी थकान, चिंता, विचार दूर हो रहे हैं। अब अपने चेहरे, आँखों, कंधों और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बस सांस लेते रहिए और खुद को इस पल में महसूस कीजिए। अब मन ही मन कहिए, मैं अपने जीवन के हर जादुई पल को याद कर रही हूँ। अपने जीवन में अभी तक जो सबसे प्यारे पल रहे हैं उन्हें याद कीजिए। जैसे परिवार की मुस्कान, कोई उपलब्धि, कोई छोटा सा गिफ्ट या फिर कोई मदद जो आपको मिली। एक एक करके उन पलों को अपने दिल में लाइए। कल्पना कीजिए कि वह पल आपके सामने फिर से घट रहा है। उस पल की खुशी, प्यार और आभार पूरे शरीर में फैलने दीजिए। हर स्मृति के साथ कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सोचिए, आज कौन कौन सी छोटी बड़ी बातें आपके दिन को जादुई बना कर गई। हो सकता है किसी ने मुस्कुराकर देखा हो, कहीं से मदद मिली हो, या बस एक खूबसूरत पल मिला हो। उन सब के लिए दिल से आभार प्रकट कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी का गोला है। यह रोशनी जादू और आभार की शक्ति से भरी है। महसूस कीजिए, यह रोशनी आपको आशीर्वाद दे रही है और आपके पूरे जीवन को जादुई बना रही है। मन ही मन कहिए, मेरा पूरा जीवन जादुई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लाइए। और जब आप तैयार हो तो आंखें खोल दीजिए।
कैसा लग रहा है सबको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जैसे कल बात हुई थी कि हम पास्ट में जो भी आपका जो मेमोरेबल मोमेंट रहा होगा बहुत ही अच्छा वाला, उसकी शेयरिंग के लिए। तो कौन कौन अपनी शेयरिंग करना चाहेगा? जी सैयद जी। जो भी अपना लाइफ के जो दी बेस्ट मोमेंट्स हैं, जो इवेंट है, जो यादें हैं, उनको शेयर करना चाहें तो अपना हैंड रेस करें। अंजना आपको अनम्यूट करेगी। चलो मैं शुरू करता जी। सहज, सहज जी को किया। आत्मा नमस्ते सभी को। प्यार भरा नमस्ते मेरा। मैं सबसे पहला अपना हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहूंगी। जब मैं पहली बार माँ बनी, मुझे भगवान ने माँ बनने का सुख दिया। जब पहली बार मेरे गोद में मेरा बेटा आया, तो वो मेरे लिए वो जो पल था, इतना ग्रेटफुल, इतना थैंकफुल था। और बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी वो। एक माँ बनने का सुख बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में, और मेरा हैप्पी मोमेंट सबसे पहला वही है। बाकी सब जानते हैं कि ये जो फीलिंग है, ये और शेयर बताई नहीं जा सकती है। जो ये फीलिंग है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी, बट सबसे पहला मेरा यही है कि जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, जब मैं पहली बार माँ बनी, वो मेरा सबसे पहला पहला हैप्पी मोमेंट है मेरी लाइफ का। वंडरफुल, और वंडरफुल। सेकेंड, थैंक यू सो मच। सेकेंड मैं बोलना चाहूंगी कि 2013 में हमने एक ट्रिप प्लान किया था। मतलब मेरे हस्बैंड ने, मतलब हम लोग का एक ग्रुप था। साईं जी वाला एक ग्रुप था। साईं माँ करके थी एक, उनको हम बहुत मानते थे, उनके यहाँ जाते थे। तो वहाँ बहुत बड़ी फैमिली, एक साई फैमिली बन गई थी हमारी। और 60, मतलब 60 to 70 लोग, बड़े छोटे सभी लोग, हम मिल के, मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था एक ट्रिप शिरडी जाने का। जो अपने खर्चे पे, और पूरी जाने आने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, हर चीज से लेकर पूरी ऊपर वाले की कृपा से और माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने पूरी ये ट्रिप प्लान की थी। और एक ट्रेन में एक बोगी, पूरी बोगी बुक कर दी थी। वन और इतनी मस्ती करते हुए, भजन गाते हुए, खाते पीते मस्ती करते हुए, हमने वो ट्रेन में वो पूरी बोगी हमारी थी। और हम ढोलक और सब साथ में लेके गए थे, भजन करते हुए, सब मस्ती करते हुए हम वहां गए। वहां हमने इतने अच्छे दर्शन, खुले दर्शन किए बाबा के। और सन एंड सैंड पे वहां पे हम रुके थे सब लोग, और सबको हमने एक एक रूम, दो दो, मतलब दो दो तीन तीन लोग एक एक रूम में अलॉट थे। सब हो गए थे वहां पे सेट। और इतनी वहां से फिर हमने इनोवा करके सनी सिग्नापुर भी गए हम वहां सब। बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया, वंडर अमेजिंग। वहां मैंने इतनी इतनी फोटोग्राफ्स ली वहां पे, और पूरा एल्बम बनाया वहां पे। आज भी मेरे पास वो पूरा एल्बम है सभी लोग का। और वो सब लोग इतना भर भर के आज भी आशीर्वाद देते हैं, और उस पल को हमेशा याद करते हैं। तो वाह। मैं इस पल के लिए ट्रूली ग्रेटफुल हूँ, ट्रूली ट्रूली, कि ऐसे पल हमेशा भगवान हमको हमेशा लाइफ में दे, कि हम ऐसे सब इकट्ठा होके प्यार से हमेशा जा सके। और ऐसी ट्रिप्स हमारी बहुत सारी हो। अमृतसर की भी मेरी एक ड्रीम है कि सभी हम पारमी फैमिली सभी मिल के अमृतसर जाएं, और वहां हम खुले दर्शन करें।
और ये सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट, भगवान करे ऐसा ही हो, वंडरफुल ऐसा ही, ऐसा वंडरफुल। ही हो। और तीसरी मेरी शेयरिंग ये रहेगी कि 2023 में मेरी बेटी पुणे में जब वो उसका प्लेसमेंट हुआ तो वो मेरे को रोज फोन करती थी, मम्मी मेरे लिए पाठ करो, मेरे लिए अरदास करो कि मेरा हो जाए। और वो बहुत बहुत मेहनती है, बहुत ही काबिल है, बहुत ही मेहनती है। सच में मैं, मेरी बेटी है इसलिए मैंने, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, पर वो एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही एक जैसे मैं बहुत डेडिकेशन से काम करती हूँ, वैसे वो भी है कि हर चीज को बिल्कुल डेडिकेट होके हर चीज को बहुत ही परफेक्टली करना। तो उसने मेरे को बोला, मम्मी अरदास करो मेरी प्लेसमेंट हो जाए। और मैंने उसके लिए सच में दिल से अरदास की। और मतलब उसने जब मुझे ये खबर दी कि मम्मी मेरा प्लेसमेंट हो गया, और पहली ही बार में उसका प्लेसमेंट हो गया, वो भी आदित्य बिरला कैपिटल में, वो भी इतनी अच्छी उस पे वंडरफुल। हुई। तो मुझे ये जो मेरा था, ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट था कि यार मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी कि आज वो जॉब करेगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मेरे 3 हैप्पी मोमेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं पर आप सभी बोलिए, इसलिए मैं शॉर्टकट में वंडरफुल। सब ये बात खत्म अद्भुत। करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत गॉड आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है। इसकी वजह से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कमलजीत जी, एक तो इसमें आप कुछ ऐड कर रहा हूं मैं। एक तो मैं 5 तारीख को या 6 तारीख को मेरी भांजी से मिल रहा हूँ गुड़गांव जी में। जी आपकी बच्ची से मैं मिलने ओके जा रहा हूँ। ठीक है, जी एक गुड न्यूज। दूसरी, एक मैं आपको आफ्टर सेशन में आपसे बात करूंगा फोन पे, आपको एक बात बताऊंगा, एक मिरेकल है आदित्य बिरला के बारे में। कल एक जबरदस्त एक ऐसी बात हुई ना, वो बताऊंगा मैं आपको। बहुत जी। मतलब अमेजिंग वो एक शेयरिंग है। तो ये 2 चीजें थी, बहुत अच्छे लगे आपके शेयरिंग सुन के, बहुत मजा आया। और थैंक आपसे यू मैं बात करने वाला था कि मेरा अचानक एक संयोग बना है, मेरे को गुड़गांव जाना है, तो मैंने कहा उनसे मिल के आऊंगा। और आदित्य बिरला का ही कुछ काम है ऐसा। भैया, अभी वो तो इंदौर में है। अच्छा, इंदौर में है क्या अभी? जी, ओके ओके, अभी तो बात इंदौर कर में। लूंगा मैं फोन पे। ओके ओके। तो ये चीज है। और एक शेयरिंग मैं पहले करता हूँ। एक मेरा फोन भी आ रहा है। मेरा जो लाइफ का एक सबसे आप बोलते हैं मतलब लग्जरियस जो इवेंट था ना, वो था एक मेरे फ्रेंड की शादी थी, उसमें मेरे को बुलाया था उन्होंने। और अ, हम लोग वहाँ पे उसकी शादी में कोई तैयारी करने वाला नहीं था, एक मैं और मेरा फ्रेंड थे, हम दोनों वहाँ थे। हम लोग 15 दिन पहले वहाँ पहुंचे थे। 10 दिन पहले पहुंचे थे, 5 दिन बाद में रुके थे, मतलब शादी के 15 दिन का इवेंट था वो। जो टाइम था मेरे जीवन का सबसे मतलब आप बोलो रईसी वाला था ना, मतलब 7 स्टार और 5 स्टार होटल, उस दरमियान मैंने एवरी डे में एक 5 स्टार होटल में रुका था एवरी डे। और वो बंदा मतलब अच्छा फ्रेंड है। और उसने जो मेरे को लाइफ की क्या लग्जरी होती है वो मुझे उसने एक्चुअली फील करवाई थी। मतलब उसने, मैंने जीवन में पहली बार उस समय मैनीक्योर और पेडिक्योर, मेरे को पता नहीं क्या होता है, उसने मेरे को करवाया। और इतने बड़े कोई वहां पे लेके गया था, उसका बिल आया था 48,000 मेडिक्योर पेडिक्योर का। इतना मतलब मैंने कहा यार ये तो हम तो पूरी जिंदगी कर लेते थे, मैं तो मेडिकल पेडिक्योर। तो इस तरह की मतलब जो थी लग्जरी, वो मैंने पूरे 15 डेज तक मैंने वो चीज जी है। 15 दिन 15 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में मैं रुका उसके साथ में। वो इवेंट आज भी याद आता है, वो जो मोमेंट था ना मेरी लाइफ का अब तक का। आगे तो मैं और इसके आगे जाने वाला, मुझे पता है। बट ये अब तक की मेरी मतलब लाइफ की सबसे मतलब एक वो रिचनेस वाली जो लाइफ थी ना, लग्जरियस लाइफ बोलते हैं ना, वो वाला मोमेंट था। ओके। और कुछ ये शेयर करना चाहेगा प्लीज आगे आगे। सहेज जी, जी। सहेज जी करना चाहेंगे? अनम्यूट करिए सहेज जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज आपकी मेडिटेशन ने तो इतने जादुई पल याद करवा दिए ना, कहना क्या, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहला मोमेंट तो मुझे अपना बचपन याद आया, जब मैं अपने पापा के पैरों पे झूले लेती होती थी उनको। वो रात को, हर रात को मेरे को अपने पैरों पे बिठा के झूले देते थे, उसके बाद साखियां सुनाते थे। बहुत बहुत अमेजिंग मोमेंट। वाह। और सेकंड वही कमलजीत मैम की तरह, जब मेरा बेटा फर्स्ट टाइम मेरी गोदी में आया, आई एम सो ब्लेस्ड मैम। मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे
भगवान की अपार कृपा है मेरे ऊपर। बहुत बहुत आई एम वेरी ब्लेस्ड। सॉरी। कोई यस, बात यू आर नहीं, ब्लेस्ड, कोई बात नहीं, यू आर ब्लेस्ड, इमोशंस, कोई बात। यस। ये तो खुशी के आंसू है आपके। हाँ जी, हाँ जी। एक मोमेंट, मेरा बड़ा बेटा, मेरा काफी ब्रेकडाउन चल रहा था, तो सडनली मेरा बर्थडे आया। मेरे बेटे ने मेरे लिए स्पेशल रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई और अकेला मेरे को डिनर पे लेके गया। सबने बोला हमने साथ चलना है, मेरे इवन मेरे छोटे बेटे ने भी बोला कि मैंने भी साथ जाना है। उसने बोला नहीं, मैं और सिर्फ मम्मा जाएंगे। हम्म। और उसने वहां पे मेरे को डिनर करवा के लाया। और उसके बाद उसने मेरे को आइसक्रीम रोल खिलाया, जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में खाया था। वाह। उसके बाद बहुत अच्छे मोमेंट आए। उसने एक बर्थडे पे मेरे को डायमंड रिंग गिफ्ट की, अरे मेरे लिए वो वाह। भी बेस्ट वंडरफुल। मोमेंट। अपना अपने पॉकेट मनी इकट्ठी करके। और फिर मेरे छोटे बेटे ने मेरे को एक अपना, मेरी और उसकी फोटो गिफ्ट की, जिस पे लिखा हुआ था वर्ड्स बेस्ट मॉम। वो भी मेरे वाह। लिए बहुत वंडरफुल अच्छा वंडरफुल। मोमेंट था। और इसके बाद अभी मेरा अमेजिंग। छोटा बेटा मेरे मेरे को वैष्णो देवी लेके गया, मेरे को मनाली लेके गया घुमाने के लिए। और अभी शानदार। सितंबर में मुझे वो आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहा है, जो मैं फर्स्ट टाइम जीवन में वाह। जाऊंगी। वो वाह। वंडरफुल बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल, बढ़िया। अमेजिंग शेयरिंग है आपकी। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, कि ये बहुत बढ़िया, बहुत। स्टॉप हो गए। बीना जी को लेते हैं। हाँ, बीना जी को लेते हैं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो रही है ना? हाँ, बीना जी हो गए म्यूट। बोलिए। पूरी फैमिली को नारायण नारायण। आवाज आ रहा है क्या? बिल्कुल। हाँ जी, आ रही है। मेरे जीवन में तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे बचपन से लेकर, पर जो मेन है, जो मुझे कभी मैं भूल नहीं सकती लाइफ का, पहला तो मेरे बेटे का ही जन्म, जैसे पर इसने कहा, कमलजीत ने, वो एक अमेजिंग पल था मेरे लिए। और दूसरा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो किधर क्लाउड 9 पे पहुंच गई हूँ। और उसके ऊपर सब परिवार वाले इतना, उनके घर में पहला बच्चा आया था, मेरे ससुराल में ये पहला बच्चा था, तो इतना अच्छा लग रहा था कि सबकी तरफ से बधाइयां, ये सब। वो माहौल कुछ अलग ही था, अमेजिंग था वो माहौल। तो वो भी मैंने शुक्राना किया गुरु बाबा का, क्योंकि हम लोग है ना, गुरुद्वारे को मानते हैं बचपन से लेकर, घर में परिवार में वही देखा है। और ये पहला मोमेंट तो था, वो अमेजिंग था। दूसरा मोमेंट था, मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, तो उसके बाद समझो कॉलेज में ही था। और मैंने कॉलेज में नहीं, हाँ कॉलेज के टाइम हम्म। उसको मैंने मन में ऐसे एक मेरा ड्रीम था कि जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ वैसे मेरा बेटा भी होगा। कि वो पढ़ाई में थोड़ा मीडियोकर था, पर तो भी मेरे मन में था कि कैसे भी करके उसको, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी जब वो 3 साल का था। तो इट वाज टोटली रोलर कोस्टर, जैसे मैंने कहा था, जर्नी था। बट उसने इतना अच्छे से प्यार से पढ़ाई की, ही इज एन हाँ। एमबीए, अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छे से सेटल्ड है। पर जब उसका डिग्री का था, कन्वोकेशन था, दैट वाज मेरे लिए एकदम, इतना रो रही थी मैं वहां पे। उसको डिग्री मिल रही थी, सर्टिफिकेट्स वाह। मिल रहे थे, प्रेज कर रहे थे उसको। उसको बहुत सारी बधाइयां, उसने जो आउटस्टैंडिंग काम किया था वहां पे। और एक दूसरा नेक्स्ट फीलिंग क्या था कि मैं उसके साथ बहुत सेलिब्रेट करना पड़ चाहती थी, पर उसने जो बीच में इंटर्नशिप होता है ना, तो मुंबई में गया था एक्सिस बैंक रीजनल ऑफिस में, वहाँ एक फैमिली फ्रेंड ने उसको अरेंजमेंट किया वहां पे। और उसी दिन उसको फिर रात को ट्रेन से निकलना था मुंबई, वापस कॉल बैक आया था कि प्लीज कम बैक। तो मैं नहीं उसके साथ सेलिब्रेट कर पा रही थी, नहीं क्या, क्योंकि रात को जैसे ही हम वहां से आए, फटाफट खाना खिलाया उसको। मैंने बहुत ब्लेस किया कि चलो मेरे लाइफ का एक सपना ये पूरा हुआ, बड़ा हो गया अभी इतना। वंडरफुल। जॉब के लिए वो मुंबई जा रहा है, वहां पे उसको बुलाया था ट्रेनिंग के लिए, और फिर एग्जाम्स होना था। और उसका फर्स्ट जॉब एक्सिस बैंक में ही था एज एन एग्जीक्यूटिव इन वाह पीए। वाह। मैंने बहुत अच्छा लगा वो। अमेजिंग। तीसरा था, तीसरा मेरा जो मोमेंट था ना, खुशी का था कि मुझे
अमृतसर जाने का मौका मिला। हमारे घर में ना सभी ये कड़ा पहनते हैं। मैंने तब पहना था, बचपन से लेकर हमारा जन्म होता है, मेरे बेटे का नाम भी गुरुद्वारे में जाके हम वचन निकलवाते हैं। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो ज पे उसका नाम रखा। हमारी शादियां गुरुद्वारे में होती है, सब कुछ ऐसा होता है। मेरे मन में था कि मैं कड़ा तभी पहनूंगी जब मैं खुद अमृतसर जाऊंगी। अच्छा। और अरे वो वाह। भी इतना अच्छे से वो सिचुएशन बन गई। अचानक मामा ने कहा मुझे कि मैं हम्म। सोच रहा हूँ जाऊं, तो मैंने कहा, मेरी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि कोई तो बड़ा, क्योंकि मैं अकेली तो जा नहीं सकती, बेटा जॉब पे था, मेरे साथ कौन जाएगा। तो फिर मामा मामी ने कहा हम जा रहे। और इतना वो था 19 ये इसमें 2017 में मैं अमृतसर गई थी। इतना अच्छा। अच्छा लगा, पे पहुंची अमेजिंग गुरुद्वारे में। अमेजिंग। वो एक अमेजिंग जर्नी था मेरा कि मैं गुरुद्वारे वहां पे माथा टेक पाई। वहां पे जितना मुझे था मैंने वहां पे रही, मैं 5-6 दिन। जब तक मेरा मन नहीं भरा तब तक मैंने उनको रिटर्न टिकट करवाने नहीं दी, कि मैं इतने सालों के बाद मैं अमृतसर पहुंची हूँ। वाह वाह ये वाह। और मोमेंट था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे परिवार के सभी लोग फॉरेन जाके आए थे, मैं कभी नहीं जा पाई क्योंकि बच्चे को पढ़ाना करना, जॉब करना। मैं स्कूल में टीचर थी सेंट जेवियर्स में, तो जॉब करना, उनको देखो, परिवार से और कोई जाए तो मम्मी के घर में मम्मी को देखो, तो इस तरह के मेरे माहौल था आजू बाजू से, मैं जा नहीं पाई। और कब से था इच्छा कि मैं एक बार तो जाऊंगी। मन में बोलते हैं ना, वो इच्छा नारायण ने मेरी सुन ली, ब्रह्मांड ने कि इसको इच्छा है। वाओ। वेकेशन प्रोग्राम बनाते थे, तो वो भी मामा के द्वारा ही हुआ, थैंक्स टू हिम, कि मुझे वहां लेके गया। एक तो अमृतसर, फिर मामा मामी ने बोला कि इस बार हम कुछ है ना, मुझे घर में बेबी बुलाते हैं, तो बेबी एक बार इस बार हम फॉरेन ट्रिप करेंगे। तो मैंने भी सोचा क्या मालूम ये करेगा कि नहीं, पर मैंने अंदर ही अंदर ना भगवान का, गुरु बाबा का धन्यवाद किया कि यस कुछ तो ये करने वाला है। उसने 5 दिन में पूरा आइटिनरी बना के सिंगापुर ट्रिप का रेडी किया। तब मेरा वंडरफुल बेटे का वंडरफुल। इतना अच्छा लगा कि वो मैं बच्चों को जब बताई कि भाई मैं सिंगापुर जा रही हूँ, तो मेरा बेटा बोला मम्मी कमाल है, आपकी ये विश कितना जल्दी पूरी, आप कब से बोल रहे हो मुझे फॉरेन जाना है फॉरेन जाना है। वो सिंगापुर के 7 दिन जो हमने कस्टमाइज ट्रिप था हमारा, इतना अच्छा था, हद से ज्यादा। मस्त। बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत ब्लेसिंग सबको दी, मामा को मामी को, कि उन्होंने मुझे किया। एक और शेयर करना चाहूंगी। 2020 में मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ। मैं 2020 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। वो भी मेरे ऊपर एक भगवान की ऐसी कृपा थी कि डॉक्टर ने कहा था कि यू आर नॉट गोइंग टू लूज बॉडी पार्ट, कि एक ऑपरेशन होगा, वी विल टेक इट आउट एंड इफ वी फाइंड कि यू विल बी गोइंग फॉर केमो और रेडिएशन। तो हम्म। मैं मन ही मन, नारायण से तो मिल चुकी थी, मैं मन ही मन बोल रही थी कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं बाहर आऊंगी तो डॉक्टर बोलेगा कि तुम यू आर आउट ऑफ दिस। और सचमुच वैसा हुआ। ऑपरेशन के बाद के डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू आर आउट ऑफ दिस जर्नी, बट यू हैव टू गो फॉर लिटिल वाओ। फ्यू सिटिंग्स, नो केमोथेरेपी नथिंग। रेडिएशन वो पल ऐसा था कि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई तो फोर्स है जो मुझे संभाल रहा है। और रात दीदी का ऑफ कोर्स मेरे ऊपर बहुत बहुत हाथ था। 9 बजे मुझे ले जाने वाले थे, मैं कोकिलाबेन अंबानी में थी, और दीदी का मुझे 8:40 को मैसेज आ गया। अमेजिंग मैसेज था कि आप हमेशा स्वस्थ हो और हमेशा स्वस्थ रहोगे। और उन्होंने राम राम 20 मेरे लिए किया कि आपके ऊपर नारायण की असीम कृपा है। तो वो असीम कृपा मुझे दिख रही है अभी, कि इस तरह से मैं उन चीजों से, अभी 5 साल हो गए, हर 6 महीने जा रही हूँ, हर 6 महीने अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, वो सब मैग्निफिसेंट आउटकम लगा ही देती हूँ, वहां से आती हूँ डाल देती हूँ, मेरी नेक्स्ट 6 महीने की जो रिपोर्ट्स आएगी ना, बेस्ट होने वाली है। मुझे डॉक्टर बोलने वाला है कि ऐसी रिपोर्ट्स हमेशा ले आओ। थैंक यू वेरी मच बीना, यू आर सो पॉजिटिव। और ऐसा ही होगा आंटी। ऐसा ही है। और आप है ना बिना आंटी, है ना डिवाइन सोल हो, हमेशा मुझे आपसे मतलब। भगवान का साथ, लोगों का साथ, ऐसे ऐसे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स इतने प्यारे प्यारे हैं। मुझे, मैंने कहा ना, एक ही बेटा है, बेटी नहीं है। मैं हमेशा भगवान को वही बोलती थी, एक बेटी दे देते तो क्या होता तेरे को। पर मैं जब इस नारायण परिवार में आई, एक्सटेंडेड फैमिली मेरी इतनी है, इतनी बेटियां हैं कि पूरे दिन में
कॉल आते हैं कि आंटी जी आप कैसे हो, दीदी आप कैसे हो, हम आपकी बेटियां, कुछ काम है क्या। ब्रह्मांड ने मुझे इतनी सारी बेटियां दे दी है कि मेरी हर, बोलते हैं ना, हर इच्छा किसी न इच्छा किसी पूरी रूप में करना कि हम साथ मिल रहे हैं। और है। लास्ट सुपर था, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अमेजिंग था, पोते का जन्म, और उसका जन्म सेलिब्रेट किया कि बोला कि एक, और बोलते हैं ना, पीरी आ गई घर के बेटे का भी बेटा, वो तो पता है यस। आपको कैसी फीलिंग होती हाँ। है दादी। अमेजिंग फीलिंग अमेजिंग, था। वंडरफुल। लाइफ, इतनी भी लाइफ कैसी भी रही हो, पर ये जो वन बीच बीच में जो बूस्टर दिए ना ब्रह्मांड ने, कि एकदम एनर्जेटिक बना दिया मुझे कि यस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, कि मैं हमेशा इस फाइटिंग स्पिरिट में ही रही हूँ हमेशा। और वो ब्लेसिंग उस भगवान की कि मेरे साथ साथ है हर पल हर क्षण। ये ऐसा ही है ना, जब भी पेपर आता है ना अपना एग्जाम, ये एग्जाम टाइम होता है, जब भी कोई बड़े बड़े बम्पर आते हैं तो एग्जाम टाइम होता है, उस उसमें हम स्थिरता रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं ना, और फिर हम आगे निकल जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में और अच्छे बड़े मतलब चमत्कार होते हैं। हाँ, और हमें सही है, सही। हमें कॉन्फिडेंट मिलता जाता है हर चीज में। हर चीज में कि यू आर ऑलवेज ऑन द हाई एनर्जी, कि ये भी आया, नो इशू, भगवान है मेरे साथ, वो देख यस, रहा है, आई एम बी आउट ऑफ दिस। वो जो सही बात। स्पिरिट आती है ना, कभी कभी कुछ मेरे पल आते भी हैं, पर इमिडिएटली बोलना शुरू कर देती हूँ, बीना कम आउट ऑफ दिस, बीना यू आर स्ट्रांग, बीना यू आर स्ट्रांग, कम आउट ऑफ दिस, मैं बोलती हूँ ना, ये स्ट्रांग मुझे दूसरे दिन मुझे वापस ऑन ट्रैक ला देती है, कि वो हम्म। इंसान क्या है तो अमेजिंग, होता है, थोड़ा अमेजिंग आंटी। क्या होता आता है ही कि एक हम लोग से चार्ट पे काम करते हैं ना, तो हमारे हम लोग एक चीज सीखते हैं, एक साइकिल होती है। हम लोग जो चार्ट पे एक बेसिक चीज होती है, साइकिल्स होती है। अ, बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल, मीडियम टाइम फ्रेम की साइकिल, छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल, ऐसे हम लोग उसको चार्ट को तरह से रीड करते हैं। तो वही लाइफ ऐसे ही काम करती है। जैसे आपके लाइफ को अगर एज ए होल अपन अगर मानते हैं कि 80 साल की लाइफ है, तो उसमें आप बोलोगे 10 साल हमारे ऐसे रहे, हार्ड रहे, 10 साल हमारे ऐसे रहे, 10 साल, ये हो गया आपका बड़ा टाइम फ्रेम। अब उसके अंदर आपका वापस वो सेम पैटर्न जो है ना, वो उस एक पार्ट में भी वापस रिपीट होता है। उसमें आप क्या बात करोगे, मेरे 6 महीने अच्छे रहे, 6 महीने ऐसे रहे, 6 महीने ऐसे रहे। उसमें भी एक छोटा साइकिल और होता है, वो होता है आपके दिनों का, कि इस दिन में ये 1 घंटा मेरा ऐसा रहा, 2 घंटे मेरे अच्छे रहे। ये इसको बोलते हैं साइकिल्स, हम लोग बोलते हैं। इस तरह से लाइफ ऐसे ही चलती है। तो आज का इस इवेंट की जो बात कर रहे हैं ना अपन, इसका पर्पस ये कि था कि अब तक अपन जो डे 1 से डे 27 तक पहुंचते पहुंचते अपन यहाँ पे आए ना, अपन अपनी काफी चीजें, काफी निराशाएं, उनको पीछे छोड़ते हुए आज अपन वो बात करने वाले हैं कि हमारी जिंदगी में कि ऐसे ऐसे मोमेंट आए थे, इतने सुंदर सुंदर आए थे कि हम लोग है ना उस दौड़ भाग की जिंदगी में उसको भूल चुके हैं। तो उसको भूल। वापस मेरे को क्या है, बाहर निकालना था उस एल्बम के उस उन फोटोग्राफ्स को, बाहर निकालना था कि यार कितने सुंदर सुंदर पल थे। और सच में जब आप उन पलों को याद करते हो ना, तो आप इसी मोमेंट में वो पल अभी जी रहे हो। यस, वो सही आपके बात है। पोते की वो जो है, आपके आपके बेटे का बर्थ है, आपके पोते का बर्थ है, वो फीलिंग अभी आपको आ रही होगी इस आ वक्त। रही। और वही केमिकल आपकी बॉडी से अभी रिलीज हो रहे होंगे, वो डोपामाइन आपका भी बन रहा होगा। इसलिए मैंने ये आज रखा कि अपन अब बहुत अपने बातें कर ली कि ये हो गया, हमारे चैलेंज थे, वो चैलेंज थे, चैलेंज को छोड़ो पीछे, अब अच्छी बातें वो तो करेंगे। पार्ट एंड जी। पार्सल ऑफ लाइफ है। यस यस यस, इट्स हैप्पी फाइन। हाँ। मोमेंट में अब इस पल में हम जब जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो उस पल को जी रहे होते हैं, और जब हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तभी भी हम उसी पल को जी रहे होते हैं। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है एक्चुअल में कि हाँ, मतलब क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। हम्म, मैंने वही कहा ना, लाइफ कैसे भी रही हो, पर ये जो पल, खूबसूरत पल है ना, मेरे लिए बीच बीच में बूस्टर डोज थे। कम आउट सो ऑफ दिस, वेरी स्ट्रांग, वेरी वंडरफुल, सो वंडरफुल शेयरिंग जी। अमेजिंग, आगे और अमेजिंग। कोई शेयरिंग? हाँ। स्ट्रांग। दीपा जी हैं, रेखा जी हैं, दीपा प्लीज जी। बताइए। जी। हम्म, आत्मबंधन। आत्मबंधन जी। आत्मबंधन जी। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच अंजना जी। थैंक मजा आ गया आपके साथ। ये 30 दिन की जर्नी इतनी अच्छी रही कि लाइफ का जब हम बेस्ट मोमेंट याद करेंगे तो हमको सबसे पहले जर्नी याद आने वाली है। वाओ। इतना वाओ। बस रियली फैंटास्टिक। बहुत कुछ सीखा हमने और हर दिन सीख रहे हैं। मतलब लाइफ तो ऐसे ऐसे होती जा रही है, अपलिफ्ट होती जा रही है।
रियली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमें और भी बहुत मजा आप आया आप लोगों के साथ। आज 28वां दिन हो गया पूरा। चैप्टर लास्ट है चैप्टर हमारा। फिर भी यूं लगता है कि मतलब अमेजिंग फीलिंग आ रही है। और पूरी ये जर्नी 28 दिन की अभी तक आज तक की इस पल तक हमारी जो हुई है ना, मतलब वंडरिंग हुई है, अद्भुत हुई है। ऐसे बहुत मैंने शान। ऐसे मैंने पहले भी ना मैजिक बुक्स किए हुए हैं, पर इतना मतलब मजा मुझे कभी नहीं आया जो इस पल में इस महीने में आया मुझे। मजा ही आ गया इसमें तो सच में। जी। सीरियसली मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने हम्म। कभी किया नहीं था पहले, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। थैंक यू सो मच। जी कुछ रेखा जी। शेयरिंग करना चाहेंगे आप, दीपा जी? हाँ जी। लाइफ का हैप्पी बेस्ट मोमेंट। मोमेंट जी, हैप्पी हाँ, मोमेंट। हैप्पी मोमेंट्स की बात करूँ तो भगवान का शुक्रगुजार है कि लाइफ में इतने सारे हैप्पी मोमेंट्स आए हैं कि अनगिनत है, बहुत सारे हैं। तो हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेकिन मैं आपके सामने एक दो खास मैजिकल मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ आज। एक तो ये है 2013 की बात, जब मेरा दूसरा बेटा हुआ था। अब वो 12 साल का हो गया है। तो हुआ ये कि जब वो हुआ था तो उसके जैसे लंग्स डेवलप नहीं थे। बच्चे रोते हैं ना जब होते हैं तो वो रोया नहीं था और उसके लंग्स खुले नहीं थे पूरे। तो ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन दैट टाइम। मतलब 4 दिन तो मैंने अपने बेटे को देखा ही नहीं था। और उसको तभी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, एनआईसीयू में। एंड 1 महीने तक वो वेंटिलेटर पे रहा। उसके इतने सारे टेस्ट और मतलब वो सब चलता रहा। और मैंने मेरे बेटे को मतलब 8-10 दिन तो मैंने से देखा ही नहीं था। ये था तब। और हम लोग ऐसे बेसिकली काडरवारा रहते हैं, लेकिन तब वो उसको जबलपुर हुआ था वो। और हम जबलपुर ही रहे थे वो पूरा 1 महीना। तो वो तब रहता ना कि जब सब मुसीबत आती है तो पत्थर पत्थर को पूजना। वो वाला टाइम था कि जो भी बोलता था कि ऐसा कर लो तो वो ऐसा कर लिया, ये पार्ट कराओ तो वे वो पार्ट करा लिया। मतलब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि इस तरह का उनके पास में फर्स्ट केस था कि वो इसको कैसे हैंडल करेगी, वो ठीक कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको बोल दिया था कि नहीं, कैसे भी करके ये बच्चा तो हमको चाहिए। और आप उसको मतलब अपना बेस्ट दीजिए, आप जो आप बेस्ट कर सकते हो, हम तो हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए रेडी हैं। ऐसा। तो इससे उनको भी मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे बच्चे के लिए कुछ करना ही है। ऐसे। तो ये रहा भैया कि दुआएं अपना काम करती रही, दवाएं अपना काम कर रही थी। ऐसे। और 1 महीने बाद मतलब इन मेरे हस्बैंड के भी गुरु हैं, वो उनके भी कांटेक्ट में रहे। वो भी बराबर फोन करके जो भी उनको रेमेडी देनी थी या जो मंत्र बोलना था वो सब करते रहे। और 1 महीने बाद वो थोड़ी इस कंडीशन में आया कि हम उसको जबलपुर से नागपुर शिफ्ट कर सके, प्रेफर कर किया था उसको। हम्म। तो उस समय भैया उसकी कंडीशन ये थी कि उसको एक वार्ड में सर्जरी होना था। छोटा जो डॉक्टर ने बोला था कि वो जबलपुर में पॉसिबल नहीं है, वो नागपुर जाकर होगा। और एक उसको स्टमक में प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए भी एक सर्जरी बताया था। तो ये तो कंडीशन साथ में थी उसके कि जाके वो भी करना। हम्म। अब हम लोग नागपुर पहुंचते हैं। और भैया इनक्रेडिबली मतलब डॉक्टर ने वहां पे इसके टेस्ट किए, सब किए, हम लोग कंटिन्यू अपना पाठ वो सब किए जा रहे थे, भगवान पे पूरा भरोसा था कि नहीं सब ठीक होगा। वहां पे डॉक्टर ने इसके टेस्ट किए और ये कहा कि ही इज ऑल फाइन। मतलब अब उसकी कोई सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। जो वॉल्व का ऑपरेशन होना था वो खुद से ही जुड़ गई थी। और जो स्टमक में उसकी प्रॉब्लम था वो भी खुद से ही सॉल्व हो गया था। मतलब उसको कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। ओहो। और तो भी हम 8-10 दिन वहां रहे, उसको ऑब्जर्वेशन में रहा। और लास्ट में हमको डॉक्टर ने ये कहा था, सर राजीव मोहता थे वहां डॉक्टर, कि इट्स ए मिरेकल। मतलब इस केसेस में आपके साथ है कि ये बेबी आपके हाथ में है, और बोले वो वाह। पूरी तरह से स्वस्थ है। उसको अमेजिंग। कोई किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, और वो बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, आप ले जाओ और एंजॉय करो। ये शब्द थे मैम कि उस समय मतलब वो हमारा लाइफ का मोमेंट था कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में एकदम स्वस्थ आया था। और अमेजिंग। उस दिन के अमेजिंग। बाद, और मैम आज वो 12 साल का हो गया, और उस दिन के बाद आज का दिन वो बिल्कुल स्वस्थ
और एकदम बहुत होशियार बच्चा है, मतलब बोलना चाहिए, बहुत वाह, अच्छा है। और ये बहुत अमेजिंग। बड़ी कृपा रही और बहुत बड़ा मैजिक था। मतलब डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि इट्स ए मिरेकल, कि वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये कहा उन्होंने। ये वाला था। और अब वो रोज मेरे साथ थैंक यू प्रैक्टिस कर रहा है। उसको अच्छा। बहुत वाह। मजा आता है, रात में मैं उसको थैंक यू जयकारे हाँ, लगवाती हूँ। आपने और शेयरिंग की साथ थी मुझसे कि वो भी प्रैक्टिस हाँ, करता है, उसके मार्क्स अच्छे आए। हाँ, यस मैम। उसका अमेजिंग है। मैंने उसका मैंने जार भी बनवाया है, ग्रेटिट्यूड जार हाँ, बनाया है उसमें। और मैं फिर उसके साथ उसके टीचर्स के नेम, उसके सब्जेक्ट के नेम, वो सबके भी जयकारे लगवाती हूँ डेली। तो वो प्रैक्टिस भी उसकी बहुत अच्छी चल रही है मैम। तो ये अमेजिंग ईश्वर की अमेजिंग। बहुत कृपा बच्चा, है, भगवान। आपका बच्चा कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। बड़े तो करते ही है, पर बच्चा इतना छोटा है, 6 क्लास में आई थिंक, है ना? यस मैम, हाँ। यस। और वो कर रहा है, बराबर प्रैक्टिस कर रहा है और हम्म। बहुत एंजॉय कर रहा है। और वंडरफुल। ये तो फर्स्ट शेयरिंग थी। और सेकंड मेरी थी कि मेरे गुरु है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, लोगों ने भी सुना होगा, बागेश्वर सरकार। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। एक बार उनका इधर जबलपुर साइड आना हुआ और मन में रहता ही है कि अपन अपने गुरु से मिले, लेकिन वो इतना उनके साथ मिलना मतलब पॉसिबल लगता ही नहीं है, इतनी सारी भीड़, लाखों में लोग रहते हैं और फिर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं वैसा। लेकिन बस मन में था कि नहीं, एक बार मुझे मेरे इनसे मिलना है, बागेश्वर सरकार से मिलना है करके। तो एक बार मतलब मुझे यहीं पर मेरे हस्बैंड को पता चला कि एक के कांटेक्ट में है, वो एक बार मिले हुए हैं पहले। तो उन्होंने से पूछा अंकल से कि भाई अंकल, हम लोग भी मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपन ट्राई कर सकते हैं, अभी जबलपुर आने वाले हैं। ये 2022 की बात है। उस दिन रामनवमी का दिन था। तो हम लोग को था कि भाई मिल ही जाएंगे गुरुजी। हम लोग गए तो हमने उनके लिए नारियल, उपरना और एक बहुत सुंदर सा एक उनके लिए मुकुट, ये साफा बनवा के लेके गए थे वहां पर। तो फिर उस दिन तो नहीं मिलना हो पाया ओह। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, लाखों में लोग थे, तो दूर से दर्शन हुए। ठीक है, इस बात को हो गया, हम लोग वापस घर आ गए। उनका मैंने पूजा के घर में ही मैंने उनका साफा, उपरना, नारियल, उनका जो कवर जो कुछ था, ड्रेस थी, सब मैंने रख दिया। और फिर ऐसे करके कुछ महीने निकल गए। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, आरती आरती करते हुए मैंने मन में ही बोला कि गुरुजी क्या बात है, कभी हमको भी याद करेंगे कि नहीं? आपके लिए कब से सब रखा हुआ है और आप ये सब कब स्वीकार करने वाले हो? ये मेरे मन में, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कुछ बोलूं, लेकिन वो मन में आता गया कि आप ये सब कब स्वीकार करेंगे। और मैम, आश्चर्यजनक बात है कि उसी दिन शाम को वो आंटी का फोन आता है कि दीपक, बागेश्वर चलोगे आप लोग क्या? देखो, बागेश्वर वाह। बोले कि हाँ, सरकार अभी बागेश्वर में है और अपन उनसे मिल सकते हैं। ये 15 मार्च की बात है। और उसी दिन मैंने सुबह उनका ध्यान किया था कि आप हमको कब याद करोगे, ये कब तक रखा रहेगा ऐसे करके। शाम को अमेजिंग। कॉल आता है और हम लोग बागेश्वर पहुंचते हैं 23 मार्च 2023 में। ओह। और उस दिन ये कृपा रही गुरुजी की मैम, कि जहाँ लाखों की भीड़ रहती है कि लोग दर्शन को भी तरसते हैं कि एक झलक मिल जाए, वहां हम्म। हम उनके घर गए अंदर। और अंदर जाके बिल्कुल उनके सामने, और वो हमसे बोले कि क्या क्या लेकर आए हो, पहना दो, ऐसे करके उन्होंने खुद ने बोला। अरे और वाह। हमने उनको साफा पहनाया, मेरे पास सारे फोटोज है वो वाले। क्या मोमेंट अमेजिंग था, अमेजिंग। यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, ऐसे हाथ कब कब हो रहे थे उस समय। तो हाथ से उनका उपरना पहनाया, साफा पहनाया। और एक मैजिक हुआ इसमें, एक और बात थी कि उनको खजूर बहुत पसंद है। तो जिस दिन हम लोग निकल रहे थे तो मेरे पास मतलब खजूर हम लोग ले नहीं पाए थे, अवेलेबल नहीं था। इस दिन रात की बात है, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि सरकार को खजूर बहुत पसंद है, अपन खिला के आएंगे। तो वो नहीं हो पाया, मेरे मन में लगा रहा खजूर नहीं आए, खजूर नहीं आए। लेकिन रात में 11 बजे मैं देखती हूँ कि हमारे किचन में प्लेटफॉर्म पे खजूर का नया डिब्बा रखा है एकदम। ओहो। मैंने बोला ये कहाँ से आया, हम लोग सुबह 5:30 बजे निकलने वाले थे और ये रात के 11 बजे की बात। तो मेरे अमेजिंग। ससुर जी, पापा जी बोले कि उनके फ्रेंड के घर वो गए थे। हमेशा उनके फ्रेंड ऐसा होता है कि कोई भी चीज घर भिजवाते, कभी हाथ में नहीं देते। उस दिन उन्होंने बोला कि अरे आप ये लेके जाओ, आप खजूर ले जाओ घर। और वो पापा जी ने लाके वो खजूर का डिब्बा रखा और वो मेरे रात के 11 बजे दिखा।
दूसरे दिन हम वो लेकर गए और हमने उनके सामने दिया कि सरकार, उन्होंने तुरंत उठाया और ऐसे खा लिया। उसका भी मेरे पास फोटो है। वो इतना वाह अमेजिंग मोमेंट था मैम कि मतलब कैसे खजूर आना, उन तक पहुंचना और वो खा लेना, वो सब इतना मैजिकली हुआ कि, और अमेजिंग। जो एनर्जी हमने वहां फील की, वो तो मैं स्पीचलेस, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ कि वो क्या एनर्जी थी। तो वो ऐसी गुरु कृपा हुई हम पर कि जहाँ दर्शन दुर्लभ होते हैं, लोग देखने को तो तरसते, वहां हम उनके घर जाके दर्शन करके आए। वो बहुत हैप्पी मोमेंट था लाइफ का। वंडरफुल, अमेजिंग शेयरिंग है आपकी। ये क्या है कि अंतर आत्मा से जो आवाज निकलती है ना, वो सच में पूरी होती बिल्कुल। है ना। और एक हैप्पी मोमेंट में आज जो होने वाला है वो और सुना देती हूँ कि अचानक ही मेरे फोन में प्रॉब्लम आई, और फिर ये हुआ कि मतलब सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर आज मेरा आईफोन 16 हम लोग लेने जाने वाले। वाह, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अधिक है कि वो कहीं प्लान में था ही नहीं, लेकिन आज वो फाइनल हो गया कि आज वो लाना है। तो ये मेरा 30 दिन की जर्नी का मैजिक सबसे बड़ा। सुपर, थैंक यू वंडरफुल। सुपर। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू वंडरफुल सो शेयरिंग। मच। रेखा जी, अनम्यूट करिए। सभी को आत्मवंदन। मेरा भी पहला जो हैप्पी मोमेंट जो है वो वही है जब मेरी बिटिया का जन्म हुआ। मेरा फर्स्ट चाइल्ड, मुझे बेटी चाहिए थी। और जो बेटी मेरे हाथ में जब दिए, और उस मोमेंट पे जो मेरे हस्बैंड खुशी से ऐसे पागल हुए जैसे कि कोई खजाना मिल गया हो, वो चेहरा उनका मुझे आज भी नहीं भूलता है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बिटिया थी मेरी हुई। अ, फिर उसके बाद में दूसरा वाला जो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, मैं 6 साल जॉइंट फैमिली में रही, और बहुत ही टफ और चैलेंजिंग मेरा वो अ, 6 साल थे, बहुत टफ गए। उसके बाद जब मैं सेपरेट हुई, मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब अपने पेरेंट्स के, मम्मी के बहुत ही बड़े भक्त, बिल्कुल ऐसे अंधश्रद्धा वाले। लेकिन उन्होंने ही डिसीजन लिया और कि नहीं, हम सेपरेट, और अपनी मदर को कहा कि हम सेपरेट होंगे अभी। और जब सेपरेट होने के बाद में जो वो पहली चाय मैंने अपने किचन में पी, मेरे हस्बैंड और मैंने, दैट वाज अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इससे कभी बाहर निकल सकती हूँ। इन जो समय चल रहा था, वो चाय मेरी मैजिकल टी थी वो। उसकी वंडरफुल। वाह, टेस्ट सच अमेजिंग। में इतनी प्यारी चाय बनी थी वो। और हम दोनों ने इतने अच्छे से साथ में बैठ के चाय पिए थे, मेरे हस्बैंड और मैंने। और तीसरा वाला जो मेरा ये था, अ, जब मैंने अपने जॉब को छोड़ा था 2018 में। मैं टीचर थी, पर मैं हमेशा से ही, मुझे काउंसलिंग करना था। मैं अपने स्कूल में भी मतलब बच्चों की काउंसलिंग करना चाहती थी। बट ऐसा था कि मेरा फैमिली प्रेशर, मतलब फैमिली है ना, मायके से प्रेशर था कि पागलपन कर रही हो। मैं तो 2014 में छोड़ना चाहती थी जॉब, तो नहीं छोड़ने दे रहे थे। पर 2018 में फाइनली मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि नहीं, उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत। और मैं 2018 में मैंने जॉब छोड़ा। वो दिन भी मेरा लाइफ का मेमोरेबल डे है। वंडरफुल। और नेचुरली वो दीपा मैम ने जो कहा ना, सच में मेमोरेबल, इसमें ये वाला जो वर्कशॉप रहा मैजिक वाला, वो भी जुड़ गया। सही है। वंडरफुल, अमेजिंग थैंक यू शेयरिंग। सर। अमेजिंग। बहुत 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 बढ़िया, एक बहुत बढ़िया। एक और था, मेरे हस्बैंड ने रॉयल एनफील्ड बाइक जब ली थी, तो मैं उनके पीछे बैठ के, हम पूरे अपने नागपुर में इतना घूमे थे, इतना घूमे थे। वो भी एक बहुत ही, बहुत मजेदार दिन था, वो यादगार दिन था। वाओ। अमेजिंग। अमेजिंग, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ब्यूटीफुल। अभी अंजना, आप अपनी शेयरिंग कर लें, फिर अपन बुक पे आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ शेयर करना है?
आज तो पूरा सेलिब्रेशन का दिन है भैया। आज यस। सेलिब्रेट कर रहे हैं सब। और मजा आप आ रहा है आप बहुत। आप चॉकलेट खा रहे थे, मैं देख रहा था। ये चॉकलेट खा रही हूँ और सबके लिए डेयरी मिल्क सेलिब्रेट कर रही हूँ। वाह। सबकी खुशियों को मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। सुपर सुपर, सो फंटास्टिक, सो लवली। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरा अमेजिंग तो सेलिंग ये है पास्ट का कि वैसे ही जैसे पहली बार माँ बनते हैं, वो तो मतलब बड़ा ही होता है सबके लिए। तो मेरे घर में भी पहला ही बेबी था जो मेरा बेटा हुआ था वो, तो घर में भी बहुत रौनक हो गई थी, बहुत ही मतलब इतने खुश थे ना। मतलब अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस बारे में बात की थी, अब रात को हम सब साथ में बैठे तब, कि भाई तनिष्क हुआ तब इतने खुश थे सब घर में, इतनी मतलब ब्लेसिंग मिली थी। और सब एकदम से फटाफट मतलब मेरे पियर आए थे गाड़ी में बैठ के, इसके पापा और दादा दादी सब कई तरह के कपड़े लाना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह सब, चैन वगैरह सब ले लेके आए थे। इतना अच्छा लगा था, मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। तो वो बहुत बड़ा था मेरे लिए वो शेयरिंग मोमेंट, मैजिक। और दूसरा था जब हम 7-8 साल पहले हम ये जिम कॉर्बेट ये जगह पर घूमने गए थे। तो वहां की जो नेचर है ना, वहां की जो ब्यूटी इतनी सुंदर है, मतलब मानो वो हमसे बातें करती है। तो वहां जाके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इतना गजब का है वहां का, मतलब जो भी है वहां की जो नदी है, वो वहां के जो पर्वत है, वहां की हवाएं, वहां के पेड़ पौधे, इतना सुंदर स्वर्ग सा मतलब नजारा है। तो वो मेरा मैजिकल मोमेंट था। तो वो वहां की 5 स्टार होटल्स अमेजिंग अमेजिंग थी वहां की। बहुत एंजॉय किया वहां पे, बहुत अच्छा लगा। तो वो यादगार रह गया, मतलब हमेशा याद रहता है मुझे वो चीज वहां की जो वहां की जो एयर है ना, वो अभी तक मैं जब बात करती हूँ ना तो उसकी खुशबू मुझे आती है। इतना अमेजिंग वंडरिंग था हमारा वो ट्रिप। जी अब हम सो नाइस। बुक ले लेते हैं। हाँ, अब अपन बुक्स पे स्टार्ट करते हैं। आप हाँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन से देख रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? स्क्रीन शेयर की है वो? हाँ, दिखाई दे रही है। परफेक्ट। जी। तो आज फिर से आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू किया जाए। तो आज हमारा 28 चैप्टर है, ठीक है। और आज मैं लीड करने वाली हूँ और प्रवीण जी पढ़ेंगे। ये बहुत ही वंडरफुल और नया एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए, हम सबके लिए।
और ये है ना, आज का चैप्टर बहुत खास है क्योंकि ये मैजिक बुक का लास्ट और ऑफिशियल चैप्टर है, और इसकी असाइनमेंट हम करेंगे। ठीक है। और एक मिनट। हाँ, चलो जी, आपको फोटो दिख रही है स्क्रीन पे? चैट बॉक्स में यस लिखिए सब, जिनको भी दिख रहे हो। दिख रही है। जी 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 जी, ठीक है। तो ये है ना, आप यहाँ पे पिक्चर में जो देख रहे हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा समंदर है, और ऊपर खुला आसमान है, और आसमान में टिमटिमाते तारे, और एक प्यारा सा चांद है, और चांद की जो शीतल रोशनी है ना, वो समंदर को जैसे गले लगा रही हो। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी भी ऐसा ही समंदर है, और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, उसकी चमकती रोशनी है। जैसे चांदनी समंदर को जगमगाती है ना, वैसे ही शुक्रिया कहने से हमारी लाइफ रोशन और खूबसूरत बन जाती है। तो चलिए, हम ये चैप्टर शुरू करते हैं जी। स्टार्ट करिए। ठीक है। ओके। 28वां दिन, जादू को याद रखें। रिमेंबर द मैजिक। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है। अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, बर्थ 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हम्म। अगर आपको याद हो तो मैजिक बुक की शुरुआत में ही पहला क्वेश्चन यही था, डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आप जादू पर विश्वास करते हैं? याद होगा ना सभी को। पहले चैप्टर की बिल्कुल स्क्रिप्टिंग पेज पर ही यही सवाल पूछा गया है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? और वहीं पर एक कोट भी दिया गया था, जो लोग जादू में विश्वास नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। आज लास्ट चैप्टर में भी सिमिलर कोट दिया गया है। जादू के साथ भी यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह हमारे चारों ओर है, वरना यह आपके और मेरे लिए ये अदृश्य ही बना रहता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मैजिक कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये पहले से ही हमारे चारों ओर फैला हुआ है। बस हमें इसे नोटिस करना सीखना है। जैसे हवा हमेशा मौजूद होती है, लेकिन अगर आप ध्यान दे तो पता ही नहीं चलता हमें हवा के बारे में। उसी तरह ग्रेटिट्यूड हमारी अवेयरनेस को शार्प करता है, और हमें दिखाता है कि हाँ, मेरी लाइफ में तो वाकई ही बहुत ही मैजिकल है। जी चलिए।
हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिन कर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हम्म। वाह, यह बिल्कुल सही है कि हर दिन का अपना ही एक अलग फ्लेवर होगा। कभी चाय अचानक बहुत टेस्टी लग जाती है, तो कभी कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाएगा, या फिर कोई काम उम्मीद से भी फास्टर हो जाएगा। यही वजह है कि ग्रेटिट्यूड हर बार एक फ्रेश एक्सपीरियंस देता है। और यह प्रैक्टिस कभी बोरिंग या पुरानी नहीं लगती है। मेरे को भी हर दिन नहीं लगती है ये प्रैक्टिस। जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, और वह हमारे शरीर को नरिश करता है, वैसे ही उसी तरह डेली ग्रेटिट्यूड हमारी सोल को नरिश करता है। अब चलिए देखते हैं कि आज का असाइनमेंट क्या है। उसका डिटेल में समझेंगे हम, फिर हम सब मिलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। हम्म। आगे इसका आप यह मतलब, सब। ओके। जी एक मिनट। हम्म। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस कल का रिवाइंड बटन दबा दो। सुबह उठने से लेकर रात तक की झलकियां अपने आप आने लगेगी। और जैसे ही याद आए, अरे कल तो मैंने बड़ी मजेदार बातचीत की थी, वही तो ग्रेटिट्यूड का मोमेंट है। अब इसकी प्रैक्टिस की खासियत समझिए। आप यह सवाल पूछकर इसे शुरू कर सकते हो, जैसे कि कल कौन सी अच्छी चीज हुई थी। अब ध्यान दीजिए, इस चैप्टर और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस में फर्क क्या है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस में हमें रात को सोने से पहले उसी दिन की सुबह से लेकर रात तक की सारी अच्छी चीजों को धन्यवाद देते हैं। याद है ना, हम यही करते हैं।
और फिर क्या करते हैं, रॉक को पकड़कर सबसे अच्छी चीज के लिए एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, जो सबसे अच्छी चीज है उसके में, जो बेहतरीन चीज हमारे साथ हुई है, उसे ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं। लेकिन आज का यह चैप्टर जादू को याद रखे, इसमें हम एक दिन पहले का पूरा दिन याद करते हैं। मतलब अगर हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कल की घटनाओं पर ग्रेटिट्यूड देंगे। रोंडा बन हमें कहती है, पहले इसे सोचो, फिर लिखो, बोलो, और उसके बाद सुनो। फिर मन ही मन कृतज्ञता महसूस करो। यानी ग्रेटिट्यूड को इस तरह से एक्सप्रेस करना है आपको। जी। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपके लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? हम्म। असाइनमेंट है ना, शुरू करने से पहले आपको, आपके सामने हर एक सवाल आएगा। जैसे ही आप ये सवाल पूछोगे, आपका माइंड आंसर ढूंढना शुरू कर देगा। और मजे की बात यह है कि जब हम माइंड को पॉजिटिव सवाल देते हैं ना, तो दिमाग अपने आप पॉजिटिव आंसर देने लगता है। और रोंडा मन हमें अलग अलग तरीके से ये सवाल पूछना सिखा रही है। बीते कल मेरे साथ कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई थी। देखिए, यहाँ पॉइंट ये है कि हर सिचुएशन मैटर करती है। कल किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा, ये भी ग्रेटिट्यूड का ही रीजन है। कल आप ट्रैफिक से आसानी से निकल गए, ये भी एक रीजन है। मतलब अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि आपकी लाइफ पहले से ही फुल ऑफ ब्लेसिंग है। जी। जादू को जादू को याद कर। याद करें और
कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म यहाँ पे रोंडा बन हमें ये भी समझा रही है कि प्रैक्टिस को सिर्फ सोचकर नहीं, बल्कि पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कि पहले सोचो, फिर उसको लिखना है, और जो लिखा है ना उसको बोलो, बोलने से, और फिर बोलोगे और उसको वापस हम सुनेंगे। यानी हर एंगल से ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करना है। अब यहाँ मेन पॉइंट है कि साइज डजंट मैटर। मोबाइल रिचार्ज टाइम पर हो जाए, ये छोटी ब्लेसिंग है। टाइम पर रिचार्ज हो गया है, ये छोटी ब्लेसिंग है। किसी ने आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन सच ये है कि ब्लेसिंग बस ब्लेसिंग होती है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ये लेबल है ना सिर्फ हमारा माइंड लगाता है। असल में मैजिक तो बस मैजिक है, और ब्लेसिंग तो बस ब्लेसिंग है। तो हमें और आपको छोटी बड़ी की वेक्यूबलरी से खुद को फ्री रखना है। हमेशा याद रखो, मैजिक इज जस्ट मैजिक और ब्लेसिंग इज जस्ट ब्लेसिंग। जी। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हम्म अब यहाँ पे रोंडाबन हमें कहती है कि हमें यहाँ सिर्फ क्या हुआ नहीं लिखना है, बल्कि क्यों उसके लिए थैंकफुल है ये भी लिखना है, ताकि हम और ज्यादा गहराई से ग्रेटिट्यूड फील कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई फिक्स नंबर नहीं है, हर दिन अलग होता है। कभी आप 10 ब्लेसिंग लिख सकते हैं, तो कभी आप सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो काफी है। या तो फिर चाहो तो पूरी डायरी भर दो, या तो फिर दिल भर दो ब्लेसिंग से। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, फीलिंग मैटर करती है।
जितनी सच्ची ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी ना, उतना बड़ा मैजिक क्रिएट होगा। जी। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हम्म। यहाँ बताया गया है कि यही तो है पूरी मैजिक बुक का सार। हमें बार बार यही याद दिलाया जा रहा है ताकि हम इसे कभी ना नहीं भूलें। और वाह, क्या पावरफुल लाइन है। आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपके जीवन संपन्न व भव्य हो जाएगा। हर दिन पहले से ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बस हमें अवेयरनेस रखनी है। सोचिए, जैसे आइसक्रीम पहले से कप में भरी है, अब बस हमें स्पून उठाना है। ग्रेटिट्यूड ही वही स्पून है। आप जितना खाओगे उतनी ही स्वीटनेस आपकी लाइफ में घुल जाएगी। हम्म। जी। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। जी। ये यूनिवर्सल लॉ है। ग्रेटफुल इंसान को यूनिवर्स और गिफ्ट देता है, और अनग्रेटफुल इंसान से यूनिवर्स स्लोली स्लोली ब्लेसिंग खींच लेता है। जैसे खुश लोगों के साथ सब रहना पसंद करते हैं, वैसे ही यूनिवर्स भी ग्रेटिट्यूड वालों की तरफ खींचता है। जी। जादू को याद करें, और इसे आप ही के लिए बनाया गया है। जी। ठहरो, इसमें इस लाइन में बताया गया है, यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने का रियल टूल है। तो ये पूरा सार है अपने आज के इस चैप्टर का। यहाँ पे ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं, और इससे एक बार अंजना मैजिक डस्ट डाल देते हैं। हाँ हाँ, मैजिक डस्ट डाल देते हैं सब पे। सहज जी, आप पे हम मैजिक डस्ट डालेंगे। आपका कैमरा ऑन नहीं है। ठीक है खाली। रीना जी पे करते हैं मैजिक डस्ट आज। जी रीना जी।
आपकी कोई विश हो तो आप हमें बोल सकते हो, या तो फिर नहीं कंफर्टेबल तो आप मन ही मन बोल दीजिए, और आपकी विश के लिए हम आज मैजिक टेस्ट करेंगे हम सब। मेरे हाथ में थोड़ा वो शोल्डर फ्रोजन है इसके लिए, और मैं अपने मन में विश ले रही अच्छा, सोल्जर यहाँ पे हूँ। पेन, ओके ओके ठीक है। सब हाथ ऊपर लोग है नीचे ना नहीं। रीना जी पे आज है ना मैजिक टेस्ट करेंगे उनके वो पेन के लिए, ठीक है। हेल्थ रीना जी की बहुत बहुत अच्छी हो जाए, खूब हेल्थी है वो, खूब एनर्जेटिक है, उनके सारे मूवमेंट हो रहे हैं हाथों के, वो बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं अपने हाथों को, सारे काम कर रहे हैं अपने हाथ से, शोल्डर से, खूब सारी मैजिक टच इनके ऊपर। इनकी तबीयत बहुत तरोताजा है, बहुत ही अच्छी है, हेल्थी है एकदम, और इनके जीवन में खूब खुशियां आए, खूब हैप्पीनेस आए, खूब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ हो इनके जीवन में, इनके सारे सपने पूरे हो जाए, और खूब एनर्जेटिक रहे ये। जी रीना जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो थैंक यू थैंक यू। अब हम असाइनमेंट ले लेते हैं।